नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी के गुजर जाने के बाद अब यूपी में सियासी हलचल और भी तेज हो चुकी है। दरअसल नेताजी के गुजर जाने के बाद मैनपुरी सीट खाली पड़ी हुई है। कहा यह जाता है कि मैनपुरी के मुलायम या फिर मुलायम की मैनपुरी, एक तरीके से उनकी विरासत के तौर पर भी इस सीट को जाना जाता है। और अब यहाँ पर सपा और बीजेपी के बीच जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने को जा रहे हैं। 5 दिसंबर के दिन मतदान होंगे, 8 दिसंबर के दिन नतीजे सामने आएंगे। मैनपुरी सीट के साथ साथ रामपुर सीट और खतौली सीट पर भी उपचुनाव होने को जा रहे हैं। इन तीनों ही सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दावा कर दिया है कि तीनों ही सीटों पर कमल ही खिलेगा। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अलग ही रणनीतियां बनाई हैं। उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है प्रत्याशी के तौर पर, और बीजेपी की तरफ से रघुराज सिंह शाक्य मैदान में उतारे गए हैं। लेकिन सुभाषपा यहां पर पिछड़ती हुई नजर आई है, क्योंकि सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने अपनी पार्टी की तरफ से मैदान में प्रत्याशी के तौर पर अपने यहाँ पर कार्यकर्ता को, नेता को आगे किया, लेकिन नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। अब बात यहाँ पर आती है कि क्या वाकई में यहाँ पर डिंपल यादव जीत हासिल करेंगी या फिर रघुराज सिंह शाक्य। लेकिन इसी बीच यहाँ पर सवाल ये उठे हैं कि आखिरकार बसपा का क्या कुछ कदम है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर किसी को नहीं उतारा है। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि दलित और पिछड़े वर्गों को क्या वाकई में समाजवादी पार्टी संभालती हुई दिखाई देगी। लेकिन इन सब से हटकर यहां पर मायावती ने अहम फैसला लिया है, रणनीतियां बनाई हैं दिल्ली के एमसीडी चुनाव को लेकर, और साथ ही साथ यहां पर साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने को जा रहे हैं उनको लेकर भी। दरअसल आपको बता दें कि मायावती जो लंबे वक्त से चुप्पी साधे हुई नजर आई हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती हुई भी देखी गई। अब यहां पर आपको बता दें कि यूपी चुनाव में हार के बाद मायावती नए सिरे से पार्टी को मजबूत बनाने में जुट चुकी हैं। उन्होंने संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किया है। दलित ब्राह्मण गठजोड़ की बात करने वाली मायावती अब ब्राह्मणों से दूर नजर आ रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि मायावती ने यहां पर एक अलग ही प्लानिंग बना ली है। आपको बता दें कि यहां पर अब हाल ही में एक वरिष्ठ पत्रकार ने खुलकर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा है कि यूपी चुनाव में बसपा के चुनावी अभियान की बागडोर एक तरह से सतीश मिश्र के हाथों में थी, और सतीश मिश्र का पूरा परिवार पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में उतरा हुआ था, लेकिन नतीजे काफी अलग मिले। चुनाव में बसपा सिर्फ एक ही सीट जीत सकी थी, और यहां तक कि मायावती ने अपने सबसे करीबी नेता सतीश चंद्र मिश्रा को भी नजरअंदाज करना अब शुरू कर दिया है। मई में यूपी की 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव में 40 स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें सतीश मिश्र को जगह तक नहीं दी गई थी। मालूम हो कि सतीश चंद्र मिश्र मायावती के पुराने सहयोगी रहे हैं, मुश्किल दौर में उनके साथ नजर आए हैं, लेकिन मायावती अब कहीं ना कहीं उन्हें पीछे छोड़ती हुई नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर मायावती की जो रणनीति है उसके बारे में बताया गया है कि मायावती सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति छोड़कर अब पुराने ट्रैक पर लौटने की कोशिश कर रही हैं। चुनाव में मुस्लिम वोटर्स ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट किया, और अब बसपा को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, और इसी के चलते अब मायावती दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश में जुट चुकी हैं। मुसलमान वोटर्स को अपने साथ लाने के लिए लगातार वह बयान दे रही हैं। दिल्ली एमसीडी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें ब्राह्मण नेता शामिल तक नहीं किए गए हैं। साल 2022 विधानसभा चुनाव के बाद मुस्लिम वोटर्स भी सपा से नाराज बताए जा रहे हैं। मायावती इस नाराजगी का फायदा उठाना चाहती हैं और इसके जरिए साल 2024 लोकसभा चुनाव पर फतेह करने की तैयारी में है। इस तरीके से देखा जाए तो मायावती ने अलग ही रणनीतियां बना ली हैं। देखा जाए तो यहां पर मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट को छोड़कर यहां पर मायावती दिल्ली के चुनाव पर ध्यान दे रही हैं, एमसीडी चुनाव पर, और अब साल 2024 में होने को जा रहे लोकसभा चुनाव पर उनकी नजरें टिकी हुई हैं। यहां पर विपक्ष का यह दावा रहा है कि पूरा ही विपक्ष एकजुट हो जाता है तो बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हाल ही में शिवपाल ने जो बयान दिया कि जो पुराने लोग उनके साथ थे वो अब भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा क्या सपा की तरफ मायावती का रुख देखने को मिलेगा, या फिर यहां पर बीजेपी के खिलाफ अकेले ही उनकी पार्टी हुंकार भरती हुई नजर आएगी। देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। आपकी क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।